आइए मेरे भाई अपने क्लास को आगे बढ़ाया जाए। और आज का हमारा क्लास रहेगा पार्टनरशिप का क्लास 2। जैसा कि आप सब जानते हैं मेरे भाई, कल हमने पार्टनरशिप का क्लास 1 पढ़ा था। आज हमारा क्लास क्या रहेगा, क्लास 2। इसके पीछे जो हमने चैप्टर पढ़ रखा है वो चैप्टर है रेशियो। रेशियो हमने पढ़ा, उसके बाद पार्टनरशिप हमने स्टार्ट कर रखा है। कल का क्लास अगर देखे होंगे पार्टनरशिप का, तो मेरे भाई कल हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था। बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़े जितने भी सवाल था, उस पर आधारित जो भी प्रश्न थे, उसको हमने प्रैक्टिस कराई थी। 10-12 क्वेश्चन हमने कराया था और हमने सीखा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है पार्टनरशिप में, क्या क्या चीज़ें होती है। वहीं 3-4 जो कॉन्सेप्ट होता है वहीं होता है मेरे भाई, उससे ज़्यादा नहीं होता है। जिससे इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री है नहीं कि 75 को फार्मूला है। बाकी जितने भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है, फार्मूला होता है, समझने वाली बातें होती है। इसमें समझने लायक बात सिर्फ एक है, भाषा को समझना है, लैंग्वेज को आपको समझना है और क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। अर्थमेटिक पूरा लैंग्वेज पोर्शन है, पर ऐसा कुछ चैप्टर है जो बिल्कुल भाषा संबंधी प्रश्न ही है। सिर्फ भाषा को समझना है और उसको सॉल्यूशन करना है। जैसे ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, बनाने से पहले इसको 1 बार 2 बार 10 बार पढ़ना है और भाषा को समझना है कि वो कह क्या रहा है। आप जो बोल रहा है वो करिए, आंसर आ जाएगा आपका। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है। जैसे मान लो आप कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ करना ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, उसको क्या करना है, समझना है क्या बोल रहा है। जैसे मान लो कोई 2 महीना तक व्यापार किया तो उसको 2 महीना तक ही कराओ। कोई बोल रहा है कि सर 2 महीना बाद वो चल जाएगा, तो उसको भेज दो। जो बोल रहा है क्वेश्चन करिए, आपका आंसर एकदम क्लियर आ जाएगा। ठीक, तो भाषा को समझना है और क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट, कोई फार्मूला ज़्यादा नहीं होता है। जो होता है हमने कल सीख रखा है और उस पर प्रैक्टिस भी क्वेश्चन किया था 10-15। ये जो पीछे मेरे भाई क्वेश्चन देख रहे हो, ये 15 नंबर क्वेश्चन, ये कल हमने आपको होमवर्क दिया था और बोला था कि बनाइए और का आंसर हमें क्या करिए, कमेंट्स बॉक्स में बताइए। कोशिश की, अच्छी बात है, नहीं कि कोई बात नहीं। आज हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना 15 से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे डिफरेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। कल हमने बेसिक क्वेश्चन कराया था जिसमें उतना कैलकुलेशन नहीं था। आज जो क्वेश्चन कराएंगे मेरे भाई, उसमें लगभग सारे क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेटिव है। वो पूछेगा एग्जाम, सब एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हो। CGL टायर 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 का। ठीक, तो सब पूछा हुआ ही क्वेश्चन है और ये घबराना नहीं है। टायर 1 में भी क्वेश्चन ऐसा देगा जो 1-2 स्टेप कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। देखो, जब 20-25 क्वेश्चन पूछता है टायर 1 में, चाहे कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, अगर पूछेगा वो इतना मैथ का क्वेश्चन, तो 1-2 क्वेश्चन आपको देगा ऐसा कैलकुलेटिव कि आप फंसिए। ठीक, तो अगर बनने लायक रहे तो उसको बनाना है, स्किप करके भागना नहीं है। क्योंकि मेरे भाई यही सब जो सॉल्यूशन करिएगा ना, 1-2 नंबर, और यही मेरिट में काम आएगा, रिजल्ट में यही सब काम आता है। क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो एवरेज क्वेश्चन है, वो सारे बच्चे बना करके आएंगे। ठीक, जो कैलकुलेटिव है उसी क्वेश्चन को बनाने से जो बोनस मार्क मिलता है इसी पर मिलता है। इसलिए प्रैक्टिस करना है कि अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आ जाए, कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आ जाए, तो आप क्या करें, उसको बनाए, स्किप करके भागना ना पड़े। ठीक, आज अब इसको भी निपटाते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है ये। मेरा सर देखिए, ये क्यों हट नहीं रहा है। लो, मेरा फिर क्वेश्चन में भाग गया जी। अरे यार, पढ़ाने के टाइम पे क्वेश्चन में भाग गया, आ गया। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। पर सर देखिए, 3 साझेदार है, पार्टनरशिप में काम करेगा। 3 साझेदार है, X, Y और कौन सा Z। हम बोले करना क्या ये बताओ। तो बड़े सर देखिए, ये लोग 40,000, 38,000 और 30,000 रुपये निवेश करके एक अपना व्यवसाय शुरू किया। हम बोले और उसमें बोल रहा है कि सर 6 महीना बाद X और Z ने क्रमशः 20,000 और 15,000 रुपया और निवेश किया, अतिरिक्त कमाने और घर से लाया। पहले 40 लाया था, 38, अब और लगाएगा। क महीना बाद, 6 महीना बाद। जबकि Y ने 8,000 रुपये निकाल लिया, तो 1 वर्ष के अंत में वो लोग को लाभ हो रहा है कितने भाई 38,880 रुपये। वो लोग को लाभ हो रखा है 38,880 रुपये। तो हमसे पूछ रहा है कि उस लाभ में से Y को क रुपया मिलेगा, बस इतना बता दीजिए। देखो, मैं अभी पीछे समझा रहा था कि जो बोले वो करते जाइए। जितने महीना तक व्यापार करेगा, खुशी खुशी व्यापार करवाइए। 6 महीना तक जो व्यापार करेगा मेरे भाई, आ जाओ अपने सवाल पे। मैं बोलूँ कि X जो है घर से क रुपया लाया, तो सर 40,000। उस 40,000 से क महीना तक व्यापार करेगा, तो बोले सर 6 महीना। 6 महीना बाद ना 20,000 डालेगा, यानी कि जो उसको लाभ पहले मिलेगा 6 महीना तक, जो घर से पूंजी लाया उसी पर। ये सब कॉन्सेप्ट है, समझना है भाषा को। तो बनाएंगे कैसे, आ जाओ। कल हम बताए थे कि अगर कोई पैसा ऐड करना है मेरे भाई, तो उसमें प्लस का साइन लगाते हैं, गुणा का साइन नहीं लगाते हैं। ठीक, आज अब अपने सवाल पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है। पहले हम बात करेंगे X का। ठीक, X का बात करेंगे। हट भाई, तू। हम बोले तू क रुपया लाया था मेरे भाई घर से, ये बताओ। तो बोले सर हम 40 रुपया लाए थे। क रुपया लाए थे, 40 रुपया। हम बोले इस 40 रुपये से क महीना तक व्यापार किया, तो बोले सर 6 महीना से, 6 महीना तक।
फिर हमने 20,000 रुपया और लाया, यानी कि 40-20 कितने हो जाएगा मेरे भाई, 40-20 कितने हो जाएगा 60। अब उसका पूंजी को रुपया हो गया 60 रुपया। अब इस पैसे से वो को महीना तक व्यापार करेगा, फिर 6 महीना तक व्यापार करेगा। हम बोले वाई तू अपना बता, तो बोले सर वाई जो है घर से 38,000 लाया था। कितने हज़ार लाया था? 38,000। 38,000 से को महीना तक व्यापार करेगा? 6 महीना तक। 6 महीना तक व्यापार किया। फिर बोल रहा है कि सर 6 महीना बाद वाई ने 8,000 रुपया निकाल लिया, यानी अब वाई के पास को रुपया बचा। तो बोले सर 30,000। और अब इस 30,000 से को महीना तक व्यापार करेगा? तो बोले सर कि अब ये व्यापार करेगा आपको फिर 6 महीना। देखो जब टाइम इक्वल है ना मेरे भाई, तो कल हम बताए थे कि लिखना जरूरी नहीं, जैसे ये 6 लिखना जरूरी नहीं था, पर हम आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए लिख रहे हैं। पर एग्जाम में बनाना है, ये 6 लिखने की ज़रूरत है ये नहीं है, क्योंकि टाइम इक्वल है वो कट जाएगा। ठीक, आ जाओ ना दिखा देते हैं। चल बोले हम अब जेड तुम अपने बारे में बताओ। तो बोला सर जेड कि हम घर से 30,000 रुपया लाए थे और इससे 6 महीना तक व्यापार किए, और 6 महीना बाद फिर 15,000 रुपया ऐड कर दिए। तो मेरे भाई 30 और 15 कितने हो जाएगा? 45। और इस 45,000 से फिर व्यापार करेगा को महीना तक? 6 महीना तक। देखो हमने 3-3 सोना हटा दिया है मेरे भाई। जितने जीरो हटाओगे चाहे जिससे कटाओगे ना, तो सबको काटाना पड़ता है। जिसे 3 जीरो हटाए हैं तो सब में से हटा रहे हैं, देख रहे हो। अब ये कट जाएगा 6-6, तो मेरे भाई ऑटोमेटिक कट जाएगा, सब में से 6-6 कट जाएगा। ठीक, बाकी जो बचा शायद 2 से ये 3 से आ जाओ ना गुणा, देखते हैं कितना आया। तो 40 और 100 सॉरी 60 कितना हो जाएगा? 100। बोले और बताओ वाई का बताओ कितना आया? तो बोले सर 38 और 30 कितने हो जाएगा मेरे भाई? 68। हम बोले जेड का बताओ? तो बोले सर 40 और 30 हो जाएगा आपका 75। सॉरी 45-30 कितना हो जाएगा? 75। यानी कह सकते हैं कि सर एक्स को इस लाभ में से 100 रुपये मिलेगा रेशियो में, और वाई को कितना? 68, और इसको कितना सर? 75। यानी कह सकते हैं कि रेशियो में जो तीनों का लाभ होगा मेरे भाई, रेशियो में जोड़ देते हैं। 8-5 कितना होगा? 13, 7-6 13, 1 14, 1-1 कितना हो जाएगा? 2। यानी कह सकते हैं कि रेशियो में सर इनको 243 रुपये मिलेगा लाभ के रूप में, लेकिन वैल्यू में सर मिल रहा है 38,880 रुपये। ये मेरे भाई 243 एक बार में पहले जाएगा, एक बार में 243। अगर इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, 4, 8, और फिर होगा कितने? 8। ये 6, 6 दूनी 6 चौके 24, 1 25, 6 बार में कट जाएगा मेरे भाई। 160 बार में क्या होगा? कट जाएगा। यानी रेशियो 1 का मान कितना आ गया मेरे भाई? 160। तो हमसे पूछ रखा है सर वाई का हिस्सा बताइए। वाई का हिस्सा खुद से बताओ कितना है? तो वाई का हिस्सा कितना है मेरे भाई? 68। रेशियो में कितना है? 68 दिखाई दे रहा है ना। तो अगर इसको निकालना है तो क्या करेंगे? 68 गुना कितना? 160, यानी 8 का 48। लास्ट में क्या होना चाहिए मेरे भाई? 8। लास्ट में क्या होना चाहिए? 8। कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये गलत है थोड़ा सा ऑप्शन, इसको सुधार देते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो इसको, ये ऑप्शन जो है ना मेरे भाई, इसमें ये लास्ट में 4 नहीं होगा, लास्ट में 4 नहीं होगा, क्योंकि 10,000 देख रहे हो सब 10,000 9,000 10,000 9,000 वो लाख में था, इसलिए वो ऑप्शन क्या है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक था। तो आ जाओ ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ए। कैसे पता चला सर? कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना है, यही सब तो कॉन्सेप्ट सीखना है मेरे भाई। एग्जाम में बनाते समय ही सब तो सीखना है। हमने क्या किया? 8 को 6 से गुणा कराया, आखिरी में तो जीरो ही बे करेगा। 8 6 कितना होता है? 48। हमने देखा कि जीरो के बाद 8 किसके अंक में है? किसी के अंक में नहीं है। एक अंक बाद 8 कौन है? यहीं। गुणा कराओगे मेरे भाई तो यहीं आएगा 10,880, यानी कि बी को जो रुपया मिलेगा ना, को रुपया मिलेगा? 10,880 रुपये। दिख रहे हो? ये सब कैलकुलेशन आधा से अधिक माइंड में करना है मेरे भाई, तब जाके एग्जाम में काम आएगा। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। चलो देखो इसको भी निपटा ही देखते हैं। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, छूट गया होगा लिखने में, लेकिन सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। सब CGL CHSL सब इसी का SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोले सर देखिए P और Q क्रमशः इतना और इतना रुपए लगा करके एक पूंजी एक दुकान शुरू करते हैं। बोले तो करना क्या ये बताओ ना जी। तो बोला सर 1 वर्ष के अंत में 1,60,000 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ हो रहा है मेरे भाई? 1,60,000 रुपये। P को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन और लाभ के हिस्सा का नहीं है, उसको वेतन के रूप में मिलता है। P को कुल 70,000 रुपये मिले। तो बोला सर वेतन के रूप में कौन रुपये मिला? देखो कल हमने मेरे भाई आपको बताया था कि 2 तरह का पार्टनर होता है, एक वर्किंग पार्टनर होता है और एक स्लीपिंग पार्टनर होता है। ठीक, हेलो, एक वर्किंग पार्टनर होता है और एक स्लीपिंग पार्टनर होता है। जो वर्किंग पार्टनर है वो पूरी 24 घंटे क्या रहता है? एक्टिव रहता है। तो जो 24 घंटे एक्टिव रहेगा उसको ज़्यादा पेमेंट मिलता है। वहीं ये बोल रहा है कि सर P जो है वर्किंग पार्टनर है, उसको जो पूंजी लगाएगा उसको लाभ के रूप में तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में चूंकि वो एक्टिव पार्टनर है तो उसको वेतन के रूप में भी कुछ पैसा मिलेगा।
और इस तरह से पी को कुल 70,000 रुपये मिले हैं। कितने मिले हैं मेरे भाई? 70,000। तो हमसे बोल रहा है कि ठीक है, जो पूंजी लगाया उसके लाभ के रूप में जो मिला वो तो ठीक है, वेतन के रूप में 1 रुपया मिला, उसका पेमेंट कितना है, महीना कितना है, आ जाओ निकाल देते हैं। तो 1 सेकंड में निकल जाएगा। एक पी है और एक कौन सा है? क्यू। हम बोले पी को रुपया लाया था, तो बोले सर 1 रुपया, और क्यू को रुपया लाया था 3 रुपया। मेरे भाई सब हम कटा दिए। 15 दिया क्या होता है? 45। जीरो तो जीरो पहले ही उड़ा दिए, 4 4 जीरो। फिर 15 को 45 से उड़ा दिए, 15 तिया 45, यानी पी 1 रुपया लाया तो क्यू को रुपया 3 रुपया। अब ध्यान से सुनना, पी और क्यू यानी कह सकते हैं इसको लाभ मिलेगा 1 रुपया और इसको लाभ को रुपया मिलेगा 3 रुपया। बोले सर कि महीना साल नहीं लिखे, टाइम नहीं लिखे। मेरे भाई वर्ष 1 साल है। अब जब दोनों 1 1 साल के लिए व्यापार करेगा तो यहाँ पे 1 1 लिखना जरूरी थोड़ी नहीं है, 1 1 तो कट ही जाएगा। समझो ये सब कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो ये पूरा क्या होगा? लाभ रेशियो में कितना है? 4, लेकिन वैल्यू में कितने मेरे भाई? 1,60,000। 4 का मान 1,60,000, तो 1 का मान मेरे भाई 40,000। कितना हो जाएगा? 40,000। इसका मान ये हुआ कि सर पी को लाभ के रूप में कितने मिला था? 40,000। कितने मिला था? 40,000 रुपये। हम बोले ये मत बता, तो हमको वेतन बता, उसका पेमेंट कितना मिला था। ये 40,000 उसको कैसे मिला? इस वजह से मिला क्योंकि उसने 1.5 लाख रुपया लगाया था। जो उसका पूंजी लगाया उस पूंजी पर उसको 40,000 का लाभ हुआ। वेतन कितना है मेरे भाई? तो टोटल उसको कितना मिला है? 70,000। 70,000 में से 40,000 घटा लेंगे, कितना बचेगा मेरे भाई? 30,000। यानी उसका पेमेंट कितना था? 30,000 रुपये। उसका पेमेंट कितना था? 30,000 रुपये। देख रहे हो, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। है, चलिए इसको निपटा ही देते हैं, ठीक है। सीजीएल टायर 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। मैं बार बार समझाता हूँ क्या, कि कैसा भी क्वेश्चन हो, टायर 2 का हो, टायर 3 का हो, टायर 4 का हो, कहीं का क्वेश्चन हो, कोई बात नहीं। पार्टनरशिप है ना, उसको क्या करिए, भाषा को समझिए, जो बोल रहा है करिए, काम खत्म करिए। जिससे आ जाओ, पूछते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। मेरे सर ABC ने क्रमशः 1,40,000 तथा 2 लाख रुपये लगा करके एक व्यापार शुरू किया, निवेश किया, ठीक। एक साथ व्यापार आरंभ किया। 3 महीना बाद सी व्यापार छोड़ दिया। सी के छोड़ने के 7 महीना बाद बी भी छोड़ दिया। बी तथा सी ने अपना निवेश ले लिया। जब व्यापार छोड़ेगा तो निवेश यहाँ पर रह के क्या करेगा? कोई पैसा छोड़ेगा। इस लाभ के रूप में सी को कै रुपये मिला है मेरे भाई? 1,155 रुपये। तो ए तथा बी को मिलाकर कुल लाभांश क्या है? लाभ हमसे पूछ रहा है कि ए और बी को कै रुपये मिला, बस इतना बताइए। तो बहुत आसान है, आ जाओ देखते हैं। आसान है कि क्या है, देखते हैं। बोले सर ए को, हम बोले 1 रुपया घर से लाया, तो बोले सर कि 10 रुपया लाया। हमने 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दिया मेरे भाई। और पूरे क्वेश्चन पे पढ़ने से तो हमको कहीं नहीं मिला, ए के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि सर ए जो है पूरे साल तक व्यापार किया, यानी 12 महीना तक, ठीक है। एक को महीना तक व्यापार किया, 12 महीना तक। हम बोले बी तू बता, तो बोला ना कि सर बी जो है घर से 1,40,000 रुपया लेकर के आया था, लेकिन सी 3 महीना बाद छोड़ के भाग गया। और सी के छोड़ने के 7 माह बाद बी छोड़ के क्या किया? भाग गया। तो सी 3 महीना बाद भागा और उसके 7 माह बाद यानी 10 महीना तक व्यापार में है। यानी कह सकते हैं सर बी को महीना तक व्यापार में है? 10 महीना तक। हम बोले सी तू बता, तो बोले सर कि हम 2 लाख लाए थे, लेकिन बस 3 महीना तक व्यापार में है। 3 महीना के बाद हम क्या करेंगे? पूंजी लेकर अपना भाग जाएंगे। भाग जाओ, इसको कटा लो मेरे भाई। ये तो 10 से ऐसे ही कट जाएगा। 10 और ये कितने? 2 और कटने लगा कहाँ? 2 से कट जाएगा। ये कितने? 7 बार में, ये कितने? 6 बार में। यानी कह सकते हैं कि सर कि ए को मिलेगा 6 रुपया, बी को मिलेगा 7 रुपया और सी को कै रुपया मिलेगा मेरे भाई? 3 रुपया। काम खत्म। यानी कह सकते हैं कि रेशियो में तीनों का 7, 3, 10 और 16, तीनों का नहीं बोल दे रखा है मेरे भाई। बोल रहा है सी का लाभ इतना है। तो बताओ, हम बोले कि सी का लाभ रेशियो में कितना है? तो बोले सर 3, और वैल्यू में कितने मेरे भाई? 1,155। 3 का मान 1,155, तो तितरी का 9 हो जाएगा, और 3 8 24 और 3 5 15, यानी रेशियो 1 का मान 385 385। तो हमसे पूछ रहा है ए तथा बी का कुल लाभ बताइए। ए तथा बी का कुल लाभ कितना हो जाएगा मेरे भाई? ऊपर आ जाओ। ए तथा बी का लाभ कितना हो जाएगा? रेशियो में कितना? 13, और गुणा कितने? 13 गुने कितने मेरे भाई? 385। यानी कह सकते हैं कि सर ये 5 3 15, लास्ट में क्या आना चाहिए? 5। इसको डायरेक्ट गुना करा लो ना। 13 5 65 की 5 हाथ में लगा 6, 13 8 104, 6 कितने हो जाएगा? 0, हाथ में लगा 11, 13 3 39 और 11 कितने होता है मेरे भाई? 50। यानी कह सकते हैं सर कि ए और बी को लाभ कै रुपया मिलेगा? 5,005 रुपये। काम खत्म। देख रहे हो, ये सीजीएल टायर 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लैंग्वेज बेसिस से प्रश्न बने भाई, जो बोल रहा है करते जाइए, आंसर आ जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है। कब का? सीजीएल टायर 2 का ये भी है, ठीक। जो बोल रहा है देखिएगा, करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। बोला सर ए बी तथा सी ने 20,000, 25,000 तथा 10,000 रुपये आरंभ में निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, ठीक। प्रारंभ से 5 महीना बाद ए ने इतना रुपये
और निवेश कर दिया, ठीक है। 6 माह बाद सी ने इतना रुपये और निवेश किया और 4 माह बाद बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिया, तो उन्हें एक्स के रूप में लाभ में प्राप्त किस, ये तो रेशियो पूछ रहे, तो और आसान है कि रेशियो सिर्फ पूछ रहा है, ये तो कुछ कटाना है भी नहीं, सिर्फ रेशियो निकालना है मेरे भाई। आ जाओ शुरू करते हैं। हम बोले ए से तू अपने बारे में पहले बता, क रुपया लाया था, तो बोले सर कि 20 रुपया लाया था। हम बोले ठीक। कुछ छेड़छाड़ किया है, तो बोले सर कि हाँ। प्रारंभ के 5 माह बाद ए ने 4,000 रुपये और निवेश किया, यानी कि 5 महीना तक इस पैसा से व्यापार करेगा। 5 माह बाद 4,000 रुपया और लाएगा मेरे भाई, तो अब क रुपया उसके पास हो गया 24,000। 20,000 था और कितना लाया 4,000, तो कितना होगा 24,000। 5 महीना तक व्यापार कर लिया है, सॉरी यहाँ पे किस चीज़ का साइन रहेगा मेरे भाई, प्लस का साइन रहेगा। ये 5 महीना तक व्यापार कर लिया, अब कितना हो गया 24। अब कौ महीना और उसके बाद बचा, तो बोले सर कि अब उसके पास मात्र 7 महीना बचा। कितने महीना बचा मेरे भाई, तो 7 महीना। 7 महीना और उसके पास व्यापार के लिए बचा। हम बोले और बता, बी के बारे में बता। तो बोले सर बी जो है घर से 25 रुपये लेकर के आया था। हम बोले बी में भी छेड़छाड़ किया है, तो हाँ। 4 माह बाद बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिया। इसका मन ये हुआ कि जो घर से पैसा लाया था 25,000, उस पैसा से 4 महीना तक तो व्यापार करेगा। सब जो बोल रहा है वहीं करते जाइए, काम खत्म हो जाएगा। हम बोले 8,000 रुपया और ले लिया मेरे भाई, तो अब उसके पास कितने रुपया बचा, 17,000। 8 7 कितने होता है 15 25। अब उसके पास टाइम कितना बचा था, बोले सर कि 4 महीना बाद 8,000 रुपया वापस ले लिया, यानी कि टोटल अभी कितने महीना और बचा उसके पास, 8 महीना। 1 साल के लिए व्यापार हो रहा है, ठीक। वर्ष के अंत में उन्हें 100 रुपये का लाभ हुआ, देख रहे हो, दे रहा है वर्ष के अंत में। सी से बोले तू बता मेरे भाई, तो बोले सर कि घर से हम लाए थे 10,000 यानी 10 रुपया, और 6 महीना बाद यानी कि उस पैसा से 6 महीना तक व्यापार उसने किया, और फिर 6 महीना बाद 8,000 रुपये का और निवेश कर दिया। तो अब उसके पास पैसा कितना हो गया 18,000, और टाइम कितना बचा है मेरे भाई 6,000, 6 मंथ। अब जैसे कटे कटा लो इसको, कटाने के बाद शायद 4 से कट जाएगा कहीं, हमरा जहाँ तक लग रहा है 4 से तो सब कट जाना चाहिए, 2 से तो कटे ही चाहिए। चाहे आ जाओ इसको पहले कटाते हैं 4 से, तो 4 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 से सब 4 से कट जाएगा। देखो कैसे, 4 से मेरे भाई ये कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में। 4 से ही कितने बार में कटेगा, 4 5 20। 4 से ये 4 कट गया, 4 से कितने 2 बार में कटेगा। अब देखो ये 10 6 का कितना होगा 60, और 60 को अगर 4 से कटाएंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा 15। ये 18 6 कितने होता है 108। 108 को 4 से कटाएंगे तो कितना होगा 27। 27 का कितना होता है 108। सब कॉन्सेप्ट है, सीखना है। तो यहाँ पे मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोले सर कि ये हो जाएगा 25 और ये 42। 25 और ये कितना हो जाएगा 42, ये 7 और 4 2 कितने हो जाएगा मेरे भाई 6। यानी कह सकते हैं सर कि ए को मिलेगा 67, ए को कितने मिलेगा 67 रुपये। हम बोले बी तू बता मेरे भाई, तो बोले सर 25 और 34। 25 और कितने मिलेगा इसको 34। आ जाओ यहीं पे देख लेते हैं, ये 25 और ये कितना हो जाएगा 17 दूनी का 34। ये हो जाएगा मेरे भाई 5 4 9 और 3 2 कितने 5, यानी कि बी को मिलेगा 59 रुपीज़। सी को हम बताएं पूछे, तो बोले सर 7 5 कितने होगा 12, 2 1 3 कितने 4, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन कौन सा डी। काम खत्म। ए को 67 रुपये, बी को 59 रुपये और सी को रुपये 42 रुपये। देख रहे हो, जो बोल रहे हैं करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। चलो आ जाओ इसको भी निपटा ही देते हैं। बोले सर देखिए, एक व्यक्ति ने 65,000 रुपये लगा करके निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। बोले और बताओ। कुछ महीने बाद बी भी 50,000 रुपये निवेश करके उसके साथ जुड़ गया। बी के शामिल होने के 3 माह बाद सी भी 55,000 रुपये निवेश करके दोनों के साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में ए को अपने हिस्से के रूप में 50% लाभ प्राप्त हुआ, और ये न अकेले कितने महीने तक, देखो ये कहना ये चाहता है ना कि शुरू व्यापार में कौन था, ए था। शुरू व्यापार कौन स्टार्ट किया था, ए। कुछ महीना बाद बी आया, कुछ महीना बाद सी आया, कुछ पैसा लेके आया। तो शुरू में जब ए आया था व्यापार करने, तो कुछ महीना तो अकेले काम किया होगा, 1 महीना 10 दिन 20 दिन जो भी महीना काम किया, जितना दिन भी काम किया, बस वही हमसे पूछ रहा है कि सर ये बता दीजिए कि ये जो काम किया अकेले कितने दिनों तक काम किया है। आ जाओ देखते हैं कैसे बनेगा। हम बोले ए से तू बता क रुपया घर से लाया था, तो बोले सर ए जो है 65 रुपया लेकर के घर से आया था, ठीक। हम बोले और बता। कुछ महीने बाद बी भी उसमें क्या हो गया, शामिल हो गया, उसके साथ जुड़ गया। बी के शामिल होने के 3 माह बाद मान लो कि बी जो है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ए के बारे में बात कर रहे हैं। हम बोले बी तू बता, थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं मेरे भाई। 65 रुपया लेके आया। हम बोले बी तू क रुपया लेके आया था, तो बोले सर 50 रुपया लाया था। क महीना तक लाया था, हमको पता नहीं है सर, एक्स मान लेते हैं।
क्या दिक्कत है, एक्स मान लेते हैं। हम बोले सी तुम बताओ को रुपया घर से लाया था, तो बोले सर सी 55,000 रुपये लेकर आया था, ठीक। लेकिन बी के शामिल होने के 3 महीना बाद सी आया था, यानी कि बी मान लो x महीना तक काम करेगा, मान लो 6 महीना तक काम किया, एक उदाहरण लेते हैं, तो सी जो है उसे 3 महीना कम काम करेगा, क्योंकि उसके 3 महीना बाद वो व्यापार में आया है मेरे भाई। इसका मन ये हुआ, हम बोले कौ महीना तक काम किया, तो सर ये नहीं पता है, लेकिन जितना महीना बी काम किया है ना, बी कितना महीना काम किया है x, तो हम जो है ना सर उससे x - 3 यानी 3 महीना तक कम काम करेंगे, ठीक। अब आ जाओ काम ख़त्म करते हैं। अब ये बन जाएगा, इसके बाद ज़्यादा ध्यान नहीं देना। और हमसे क्या पूछ रहा है, वर्ष के अंत में ए को अपने हिस्से के लाभ में 50% प्राप्त हुआ। अब ध्यान से देखना, हम बोले कि ये बात बता तू मेरे भाई, तू को महीना तक काम किया, तो सर वर्ष के अंत में 50% लाभ प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्लियर है कि सर व्यापार 1 साल के लिए हुआ है, यानी कि ए 12 महीना तक, बी को हमको पता नहीं को महीना, x मान लिए, सी को हमको पता नहीं था, तो बोला था कि 20 से सर 3 महीना कम, हमने उसको x - 3 मान लिया। ये पहला कॉन्सेप्ट है जो बहुत आसान है, ठीक। बना लेते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 13, ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 11। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, ये 12 गुना 13 करेंगे, 12 गुना 13 कितना होता है 144, चाहे डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, और 12 हो जाएगा कितने मेरे भाई 6, 5 और कितने 1, यानी कह सकते हैं सर एक को लाभ के रूप में 156 रेशियो में मिलेगा। हम बोले बी तू बता मेरे भाई, तो बोले सर बी को 10x मिलेगा, और सी को जो मिलेगा सर 11x, और माइनस कितने मिलेगा सर 33, इतना पैसा मिला। अब ध्यान से समझना है, अगर मैं बोलूँ कि ए को जो है, ए को लाभ के रूप में सीधे जो लाभ का 50% सिर्फ ए को मिलेगा, 50% का क्या चीज़, आधा हिस्सा, आधा हिस्सा सिर्फ कौन लेगा, ए लेगा, चूँकि वो व्यापार में पहले से, इसलिए उसको हिस्सा ज़्यादा मिलेगा। आधा हिस्सा का मान ये हुआ कि सर 156 रुपया, मान लो 3 रुपया का बंटवारा हो रहा है, तो ये जो दोनों है बी और सी, इन दोनों को आधा आधा में मिलेगा, आधा तो ये ले लिया, जो आधा बचा इन दोनों को आधा आधा मिलेगा। आ जाओ इधर, आप अपने सॉल्यूशन पे आते हैं, जो समझाना था समझा दिए। इसका मन ये सर कहना ये चाहता है कि सर यहाँ पे आ जाओ, दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आज ही इधर इसको निपटा देते हैं। यार ये पैनल इतना फ्लक्चुएट क्यों करता है, दिखाई दे रहा है ना, आ जाओ। यानी कह सकते हैं कि सर ये जो 156 रुपया है वो बराबर है सर किसके, 10x प्लस 11x और माइनस किसके मेरे भाई 33 के, यानी इसका हिस्से के बराबर है। हम बोले बिल्कुल बराबर है। 10 11 कितने हो जाएगा मेरे भाई 21x, और ये इधर 33 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, सॉरी माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 3 9 5 3 8 और एक सॉरी कितना हो जाएगा, इतना 189। तो यहाँ से मेरे भाई अगर x का मान निकाले तो ये 9 आएगा, कितने आएगा 9, ये 9 बार में क्या होगा कट जाएगा। ये क्या निकाले सर, हम निकालना ये चाहते थे मेरे भाई कि ये जो x का मान है, यानी कि b को महीना तक काम किया और c को महीना तक काम किया है, तो x का मान हम लोग कितना निकाले 9, इसका मान हुआ, और इसका मान 9 में से 3 गया कितने 6। अब समझने वाली बात यह है कि सर यानी कहना चाहते हैं कि ए जो है 12 महीना तक काम किया और बी 9 महीना तक और सी को महीना तक 6 महीना तक काम किया, तो तुम खुद से बताओ कि ये कितने महीना तक अकेले काम किया। तो बोले सर कि 12 महीना तक काम किया, ये 3 महीना 9 महीने काम किया, यानी कि 3 महीना तक उसने अकेले काम किया। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस करना है मेरे भाई, जितने ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, चीज़ों को समझिएगा, उतने ही ज़्यादा चीज़ें और आसान रहेगी और उतने ही बनाने में आसानी रहेगी। आप क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन को उठाइए प्रीवियस ईयर का और क्या करिए उसको बनाना शुरू कर दीजिए। एक ही ऑप्शन है, उठाइए और क्या करिए बनाना शुरू करिए, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। सारा का सारा कॉन्सेप्ट खुद ही क्लियर होने लगेगा। जब अपने से बनाइएगा ना, सब दिमाग में आने लगेगा कैसे कैसे क्वेश्चन को हो रहा है। आज अब इसको भी निपटा ही देते हैं, क्या बोल रहा है। देखो एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में। टायर 2 का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो कैलकुलेटिव देगा ही, पर देखो कैलकुलेटिव देने से मतलब नहीं, हमको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के लिए मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आधा से अधिक कैलकुलेशन माइंड में करना होगा। नहीं करिएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जाता है। आज अब इसको पहले देखते हैं क्या कह रहा है। बड़े सर ए ने 54,000 रुपये 54,000 रुपये के पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। हम बोले ठीक है। 4 महीने और 6 महीने बाद बी और सी भी व्यापार में शामिल हो गया। आ जाओ निपटा ही देते हैं। हम बोले 1 और रुपया ले आया मेरे भाई, तो बोले सर 54,000 लेकर आया। 4 महीने बाद बी आ रहा है, यानी कि और आगे कुछ तो बोला होगा लाभ के रूप में। इसको कौ रुपया मिला सर, यानी कि लाभ वर्ष के अंत में, यानी कह सकते हैं कि सर वर्ष के अंत में हो रहा है, यानी कि व्यापार 1 साल के लिए हो रहा है। यानी कि ए पूरे व्यापार में कौ महीने काम करेगा, 12 महीना। हम बोले बी तू बता। बोले सर कि 4 महीने बाद बी आएगा और 6 महीने बाद सी आएगा।
यानी कि बी जो भी पैसा लाएगा, क रुपया लाएगा हमको पता नहीं, वही तो हमसे पूछ रहा है। तो मान लो बी मान लो XYZ जो मानना है मान लो, चलो मान लेते हैं कि बी सर घर से 100 रुपया लाया, 4 माह बाद व्यापार में आएगा तो मेरे भाई वो क महीना तक व्यापार में रहेगा सर? 8 महीना तक। हम बोले सी से तू अपना बता मेरे भाई। तो बोल रहा है कि सर सी हमको पता नहीं क रुपया लाया, हम मान लेते हैं कि सर Y रुपया लाया और वो 6 महीना बाद व्यापार में आया, यानी कि वो क महीना तक और व्यापार में रहेगा, तो 6 मंथ तक और व्यापार में रहेगा, काम खत्म। अब ध्यान से समझना थोड़ा सा, ये इसको लाभ के रूप में, यानी ये अभी तो ये कटेगा है नहीं, कटने लग रहे तो कटा लो, आ जाओ इसको कटा लेते हैं, कट जाएगा, ये दो से सब कट जाएगा, ठीक। चाहे रहने देते हैं इसको, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लाइन अभी क्यों बढ़ाते हैं, पहले समझने वाला बात क्या है वो समझिए। कि सर कह सकते हैं कि ये पूंजी और क्या है समय, पूंजी और क्या है समय, पूंजी और क्या है समय, यानी कि ये लाभ के रूप में आ गया कि नहीं, ए को लाभ के रूप में इतना मिलेगा, बी को इतना और सी को इतना, ठीक। तो हमसे निवेश पूछ रहा है, तो अगर लाभ को अगर हम तुलना करा दें, इसका कितना है 54,000 रुपये है। ध्यान से देखना थोड़ा सा, ए का घर से क रुपया लाया था 54,000 रुपये, ठीक। तो 54,000 रुपये लाया था घर से और उसको लाभ कितना मिला, इतना। लाभ रेशियो में कितना है, इतना। तो हम क्या निकालेंगे, इतना 4 का मान कितना है, ठीक, 8x और yx का मान कितना है और फिर 4 का मान कितना है, ठीक। और हम क्या करेंगे कि आधा से अधिक जो है कैलकुलेशन वो माइंड में करेंगे। माइंड में कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ये जो लाभ है, ए का लाभ कितना है 1 रुपया, बी का लाभ क रुपया है 4 रुपया और सी का लाभ क रुपया है 5 रुपया, ठीक। कह सकते हैं कि सर इसका लाभ रेशियो में कितना है 1, लेकिन है कितना मेरे भाई, तो 54 गुना कितने 12। तो हम बोले बी का लाभ यानी 1 रेशियो का मान इतना है, तो 4 रेशियो का मान कितना होगा। बोलिएगा सर 4 रेशियो का मान निकालने के लिए आपको 4 से गुणा करना होगा, तो 4 से गुणा करेंगे तो किसका लाभ आएगा, किसका लाभ आएगा, तो बोलिएगा सर कि बी का लाभ होगा। हम बोले बी का लाभ है कितना मेरे भाई, तो बोले सर कि 8x है। इसका मान ये हुआ मेरे भाई, रेशियो 1 का मान इतना, तो 4 का मान बोले सर कि 54 गुने 12 गुना 4, ये किसका मान आया, तो बोले सर कि बी का मान आया, किसका, लाभ का मान आया। लेकिन लाभ है कितना 8x, तो 8x का मान इतना, तो मेरे भाई x का मान कितना, x का मान अगर निकालना है तो यहाँ से x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको बटा में लेकर आएंगे, 54 गुना 12 और गुना कितने 4 और बटे कितने 8। ये सब कैलकुलेशन किस में करना है मेरे भाई, माइंड में। जितना माइंड में करिए कैलकुलेशन। 3 को जीरो हटाए थे 54,000 में, 3 जीरो लास्ट में लगा लेंगे, 4 दूनी का 8 और 2 से कितने मेरे भाई 6। अब ये हो जाएगा 6 चौका 24 और 6 5 30 कितने 332, यानी कह सकते हैं सर 3 को जीरो था और 3 को जीरो लगा लीजिए, 3,24,000 आ गया। यानी कह सकते हैं कि बी जो है, बी घर से क रुपया लाया था 3,24,000, 3,24,000। हम तो निकाल के दिखा रहे हैं इतना, इसलिए इतना सीखना है मेरे भाई। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतनी ही चीज़ें और क्या रहेगी, आसान रहेगी। यानी x जो है घर से 3 लाख का रुपया लाया था 3,24,000। हम बोले y का मान निकालो, y का रुपया पूंजी लाया था, y का मान निकालना होगा तब ना x और y का मान निकालेंगे जी। तो सर जैसे ये वाला निकाले वैसे ही निकालिए क्या, कि मेरे भाई y गुना 6 यानी 6y का मान, ध्यान से यहाँ पर समझना, 6y का मान हम डायरेक्ट करेंगे, एक स्टेप डायरेक्ट करेंगे, ठीक। 6y का मान कितना है मेरे भाई, तो बोले सर 6y का मान दिखाई दे रहा है ना, सिक्स वाई का सर जो मान आप बता रहे हैं अभी, और 6y का मान होगा, ध्यान से समझना। रेशियो 1 का मान इतना, तो 4 का मान निकालने के लिए हमने 4 से गुणा कराया था, तो मेरे भाई 5 का मान निकालने के लिए बोले सर कि 54 गुने 12 गुना 5, ये क्या निकाले, तो सी का हमने लाभ निकाला, सी का हमने क्या निकाला, लाभ। और इसका पूंजी निकालना है तो कह सकते हैं कि सर ये 6y बराबर इतना मान है, तो y बराबर आपका हो जाएगा बट्टे में कितना 6, ये इधर गुणा में है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। अब इसको गुणा करा लो मेरे भाई, ये 2 से 2 कट गया। अब इसको 5 दूनी का 10, ये तो बहुत आसान है, यानी कह सकते हैं सर 540। फिर अब 3 जीरो हटाए थे, 3 को जीरो और लगा दीजिए, 5 लाख कितने 40,000। यानी कि सी सर घर से क रुपया लाया था 5,40,000। हमसे पूछ रहा है दोनों का मान बताओ मेरे भाई, तो 5 3 8 लाख कितने 64,000। यानी कह सकते हैं कि सर ए और बी का, सॉरी बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी कितनी है मेरे भाई, 8,64,000। देख रहे हो कॉन्सेप्ट, हमने आप यदि देख पा रहे होंगे, ये समझ पा रहे होंगे, तो हम कुछ नया नहीं सिखा रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं और आंसर हमारा क्या होगा, आ जाएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करना है मेरे भाई घर पे अच्छे से। चलिए आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोले सर देखिए, ए बी और सी ने इतने इतने के अनुपात में एक पूंजी निवेश की, ठीक। उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश की, क्रमशः 4:2:3 है। तो ए और बी के लाभांशों के बीच का अंतर इतना है, तो सी के लाभ का हिसाब बताओ। इसके लिए क्या बताया हम, है ना, आप खुद को घर से बनाइएगा इसका। ये बिल्कुल बेसिक वाला, ये टायर 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तब आज अब निपटा ही देते हैं। हम देख लेते हैं कुछ अलग है क्या इसमें। चलिए आते हैं। अरे सर ए पूंजी का निवेश 1 और रुपया लगाया 2 रुपया। हम बोले वो निवेश किए गए उनके समयों का क्या चीज़, निवेश के उनके क्रमशः महीनों का अनुपात। हम बोले कौ महीना तक निवेश किया भाई, तो 4। हम बोले बी तू बता मेरे भाई, तो बोले सर 3 रुपया लाए। कौ महीना तक, 2 महीना तक। हम बोले सी कौ रुपया लाया था, 5 रुपया। कौ महीना तक, 3 महीना तक। ये तो बहुत आसान है, आप लोग बना सकते थे। यानी कह सकते हैं सर ये कटने लायक है कहीं, चलो कोई नहीं तो इसको गुणा कराते हैं। यानी कह सकते हैं सर ए को 8 रुपया मिलेगा, बी को 6 रुपया, सी को 1 रुपया, 15 रुपया। हमसे क्या बोल रहा है कि ए और बी के लाभांशों का बीच का अंतर इतना है। ए और बी के लाभांशों का बीच का अंतर मेरे भाई रेशियो में कितना है, तब सर के रेशियो में कितने हैं 2, और वैल्यू में कितने 1,86,000। 1,00,000 कितने 46,000, तो एक का मान हो जाएगा मेरे भाई 9300, यानी कि 93,000। यानी एक का 93,000। तो सी का हिस्सा हमसे पूछ रहा है मेरे भाई, सी का हिस्सा इसको गुणा करा दो। सी का हिस्सा 93 से गुणा करा दो, कितने से 93 से। ये हो जाएगा मेरे भाई 15 तिया 45, 15 तिया 45 की 5 हाथ में आ रहेगा, कहीं 5 लास्ट में है। अच्छा 2 गो में है, ऑप्शन 3 गो में है। चलो इसको गुणा करा देते हैं। 15 तिया 45 की 5 और 15 हाथ में कितना आया 4, 15 9 35 से 35 से 4 कितने 139। यानी कह सकते हैं सर को जीरो हटाए थे 3 जीरो, तो 3 जीरो और लगा लो 13,95,000। यानी कह सकते हैं सर सी का हिस्सा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। सी को कौ रुपया लाभ मिलेगा मेरे भाई 13,95,000। ये बेसिक था। हम टायर 2 को देख करके हमको लगा कुछ अलग मिलेगा क्या, इसको निपटा ही देते हैं। चलो इसको भी देखते हैं। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 का, देख रहे हो। सब टायर 2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुछ इसमें नया नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है। आज आओ इसको भी देखते हैं क्या कह रहा है। पर सर देखिए 1250 रुपये की धनराशि को ABCD में विभाजित करना है। हम बोले कर दो। बोला कि सर ऐसे नहीं करना है, क्या ध्यान देना है कि बी तथा डी का कुल हिस्सा जो है ना, ए तथा सी के कुल हिस्से का 14/11 है। आ जाओ देखते हैं। जो बोल रहे हैं ना मेरे भाई पहले करना होगा, आपको बनाना है तब, ठीक। तो बोला सर बी तथा डी का कुल हिस्सा ए प्लस सी के कुल हिस्से से, ए प्लस सी के कुल हिस्से से 14/11 है। यानी भाई यानी बी प्लस डी का मान अगर 14 है तो ए प्लस सी का मान कितना होना चाहिए 11। हम बोले और कुछ बता, तो बोले सर बता रहे हैं, आगे पढ़िए। डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है। एक लाइन थोड़ा सा हम बनाना चाहेंगे, कहीं पे बना लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं कि सर जो डी का हिस्सा है ना ए के हिस्से का आधा है मेरे भाई। आधा का माने हुआ ए के हिस्से का आधा है ना, ए के हिस्से का आधा है, तो 1 है तो ये कितना है 2। हम बोले और कुछ बता। पर सर सी का जो हिस्सा है ए के हिस्से का 1.2 गुना है। 1.2 का माने गुना हुआ है मेरे भाई। तो सिंपल इसको क्या करो ना तुम, इसको 10 मान लो और सी को मेरे भाई 12 मान लो। 1.2 गुना कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा 5। अब आ जाओ थोड़ा सा रेशियो तुमको दिखा देते हैं कि क्या सही हमने लिखा कि नहीं। आधा करते तो पॉइंट में आता, इसलिए हमने पूरा पूर्ण वैल्यू लिख दिया। बड़ा सर डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है। देखो डी है, ए का आधा है, ठीक। बड़ा सर कि सी का हिस्सा ए के हिस्से का 1.2 गुना है। सी का हिस्सा ए के हिस्से का 1.2 गुना कि 12 हो जाएगा। 10 का 1.2 कितना होता है मेरे भाई 12। बड़े सर कि हमसे ABCD यानी चारों का हिस्सा कितना है क्रमशः वो बताइए। यहीं 1250 में से चारों को बांटेंगे तो जोड़ के कितना आना चाहिए 1250। तो पहला तरीका क्या है मेरे भाई वो समझो। पहला तरीका है ऑप्शन, भाई ऑप्शन। अगर इसको हमको बनाना रहा था एग्जाम में तो पहला तरीका हम क्या लगाते हैं, भाई ऑप्शन लगाते हैं। दूसरा मेथड हम बताएंगे, निकाल करके भी दिखाएंगे कि कितना आंसर आएगा। पहला तरीका देख लो, भाई ऑप्शन कैसे बनाएंगे। हमसे जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वही करना है। क्या बोल रहा है कि सर जो इसका ए का हिस्सा जो होगा, ए का हिस्सा डी का हिस्सा ए के हिस्से का क्या होगा आधा। यानी कि ये जो होना चाहिए डी ए से आधा होना चाहिए। ध्यान देना, ये अगर 250 है तो 125 है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो सकता है, ठीक। 125 है, देखो ये 350 है तो इसका आधा होना चाहिए ना, 125 से है, यानी कि आधा नहीं है। यानी कि ऑप्शन जो है बी ये नहीं हो सकता है सर, क्योंकि जो है डी ए का आधा होना चाहिए जो कि आधा नहीं है। हम बोले ठीक है, तब नहीं है तो इसको काट देते हैं। मेरे भाई ये आधा है तो हाँ सर बिल्कुल आधा ये हो सकता है। हम बोले ये आधा है डी, तो बोले सर नहीं। देखो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ा दिए, हम काम खत्म कर दिए। 2 ऑप्शन ऐसे ही उड़ा दिए, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 यही दोनों में वो हो सकता है। हम बोले और बताओ अब कैसे उड़ा सकते हैं। फिर सर सबको जोड़ करके आपको 1250 रुपया आना चाहिए। सब ध्यान देना है मेरे भाई। 1250 यानी कि जो पैसा है वही ना बांटोगे जी, उससे ज़्यादा उससे कम थोड़ी नहीं बांटोगे। हम बोले पहला ऑप्शन देख। सब बोले सर इसको जोड़ने पर ये 5 और 6 कितना हो जाएगा 7, 7 3 10 और 2 12 50। यानी ऑप्शन ए सर हो सकता है, क्योंकि जोड़ने पर 1250 आ गया। सब ये जोड़ोगे तो कितना आएगा 1250। हम बोले थोड़ा सी को भी देख लेते हैं 1250 आ रहा है कि नहीं, तो बोले सर नहीं।
ये 525 और कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देख रहे हो, 525 ये कितना हो जाएगा, 600 कितने हो जाएगा 50, 950, 9 2 1150 हो रहा है, यानी कम हो रहा है। यानी ऑप्शन कौन सा, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन कौन सा ए। एक ही ऑप्शन हुआ मेरे भाई, ऑप्शन कौन सा ए। ये भाई ऑप्शन देख रहे हो कितना आसानी से बन गया। कोई बोलेगा ना सर थोड़ा निकाल के दिखा दी, आ जाओ निकाल के दिखा देते हैं। ए बी सी के बारे में बात किया है, डी के बारे में जिक्र नहीं किया है, तो हम भी डी के बारे में अभी जिक्र नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। डी के बारे में यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ पे जिक्र किया है ना, थोड़ा सा यहाँ से देखना। मैं बोलूँ कि यहाँ पे रेशियो में ए का मान कितना है 10 और सी का मान कितना है 12, तो सर कि रेशियो में ए और सी का मान कितना हो गया 12, लेकिन यहाँ पे है सर 11, तो 11 का मान मेरे भाई कितना है 22। कैसे, ए और सी मिलके यहाँ पे कितने हैं 22, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं सर कितने है 11, तो 11 का मान 22, तो एक का मान कितने मेरे भाई, तो बोले सर कि एक का मान कितना हो जाएगा 2, तो 14 2 नहीं का 28। ये क्या निकाल रहे हैं सर, ये निकाल रहे हैं मेरे भाई ए बी सी डी का वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ए बी सी डी का मान निकाल रहे हैं। अगर ए बी सी डी का हमको मान पता चल जाएगा मेरे भाई तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से थोड़ा समझना, ए बी सी का तो मान यहाँ पे हमको पता है सर ए को 10 रुपया मिलेगा। इसको थोड़ा सा अरेंज करके अगर आपको चाहे तो हम लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पे अगर मेरे भाई इसी को अगर मिटा को मैं लिख दूँ सीधा तौर पे, तो सर ए को 10 रुपया पे निकाले थे, ठीक। हम बोले बी को रुपया निकाले थे, तो सर बी को अभी नहीं निकाले थे। सी का हम निकाले थे मेरे भाई रुपया 12, और सी का रुपया निकाले थे, डी का 5। जो डी है ए का क्या है आधा, तो हमने डी का कितना निकाला था 5। अब ध्यान से समझना, बी का हमने नहीं निकाला था, बी यहाँ से निकालेंगे। डी कितना है 5, तो ई कितना हो जाएगा मेरे भाई 23। कैसे, बोले सर बी और डी मिलकर दोनों कितने हैं 28। 28 कहाँ से निकाले थे, यहाँ से, इस रेशियो से। तो बी और डी मिलकर कितने हैं 28, जिसमें से डी बोल रहा है कि हम 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 23, काम खत्म। अब गुणा करा लो, कैसे, सब जोड़ोगे इसको, सब जोड़ के एक बार देखते हैं को रुपया हो रहा है। तो बोले सर कि 12 5 17, 17 3 20, और 20 कितना हो जाएगा 40, 40 10 कितने मेरे भाई 50। यानी कह सकते हैं कि सर तीनों का मान, ये निकाल के हम दिखा रहे हैं मेरे भाई, निकाल करके को रुपया आ रहा है, तो कह सकते हैं सर चारों का मान रेशियो में 50 रुपया है, लेकिन वैल्यू में को रुपया आपको बांटना है 1250 रुपये। 50 का मान 1250, तो एक बार में कितने मारे भाई 25 5 125, एक का मान कितना आ जाएगा 25। अब जिसका निकालना है गुणा करा लो, ये आ जाएगा 250 रुपये, देख रहे आ रहा है। ये 25 गुना 23 575 आ जाएगा, ठीक। ये 25 12 300, और ये 25 5 125। अब मिला लो, ऑप्शन कौन सा है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, देख रहे हो 250 575 300 और कितने मेरे भाई 125 रुपये। तो निकाल के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लंबा जाएगा, निकाल भी सकते हैं। चलो आ जाओ और क्वेश्चन को निपटा ही देते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन है। थोड़ा छोटा हो जाओ मेरे भाई और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, बोले सर ए बी सी ने क्रमशः इसी से अनुपात में पूंजी लगा करके व्यवसाय शुरू किया। हम बोले तो और आगे बता। व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है, बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी इतना % बढ़ा देता है, और सी 8 महीने बाद 50% पूंजी निकाल लेता है। ये बकलोलवा हमेशा निकालता ही है, ठीक। यदि वर्ष के अंत में इतना का लाभ हुआ तो बरसर ए और हिस्से के बीच का अंतर बताएं। आ जाओ देख लेते हैं कितना अंतर हो रहा है, जो बोल रहा है करना है, ठीक। एक पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी देखो। सीपीओ का एग्जाम सुने हो नाम, सीपीओ सीआईएसएफ एएसआई, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीपीओ, उसी का टायर 2 का। टायर 2 में मेंस में कब से पूछने लगा, सीपीओ में मेंस में। अच्छा सीएसएफ एएसआई ये जो है ना, हमको लग रहा है ना ये कि सीआईएसएफ में एएसआई का स्पेशल पोस्ट, जिससे डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है ना, उसका है। क्योंकि सीपीए में तो डायरेक्ट मेंस में, मेंस का एग्ज़ाम जो होता है इंग्लिश का होता है, ठीक। सेकंड पेपर मैथ का पहले होता था क्या। चलो आ जाओ इसको निपटा ही देते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। जो बोल रहा है वो करते जाइए मेरे भाई, आ जाएगा आंसर। बोले सर ए बी सी ने इस अनुपात में व्यवसाय किया। हम बोले 1 रुपया लाया घर से, तो बोले सर 2 रुपया। हम बोले और बता। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है। जो बोलते करते जाना है, यानी कि 2 रुपया से 4 महीना तक व्यापार करेगा। 4 महीना बाद 50% पूंजी बढ़ा देगा मेरे भाई, तब 2 का 50% कितना होगा 1, यानी कि अब उसके पास पूंजी को रुपया हो गया 3 रुपया। 4 महीना बाद अगर बढ़ाएगा तो और कौ महीना उसके पास बचा, तो बोले सर कि और 8 महीना, क्योंकि सर वर्ष के अंत में कुल लाभ हुआ है, यानी कि जो व्यापार हुआ है कितने महीना तक, 12 महीना तक हुआ है। 4 महीना तक कर लिया और कौ महीना बचा 8 महीना। बी के बारे में हमने जो बोला था काम कर दिया, उसका तमाम छेड़छाड़ जो भी करवाना था करा दिया। हम बी से पूछे तू को रुपया घर से लाया था, तो बोला सर 3 रुपया लाए थे। हम बोले तू भी कुछ छेड़छाड़ किया, तो बोला बिल्कुल। बी ने 6 महीना बाद, यानी कि जो पैसावा लाया था उस पैसावा से 6 महीना तक व्यापार करेगा।
6 महीना बाद इतना परसेंट बढ़ा रहा है मेरे भाई, 1/3% का भिन्न अगर तोड़िएगा तो कितना आएगा 1/3, यानी 1/3 रुपया और बढ़ा देता है। यानी अब उसका पूंजी को रुपया हो गया 4 रुपया, अब उसके पास पूंजी को रुपया हो गया 4 रुपया। अब इस पूंजी से व्यापार कौ महीना तक करेगा? तो बोले सर कि और 6 महीना कर लिया और 6 महीना उसके पास बचा। बोले बिल्कुल सही। हम बोले सी तू बता मेरे भाई। बोले सर हम 5 रुपया लाए थे घर से और 8 महीने बाद सी अपनी 50% पूंजी निकाल लेता है। अब देखो इसका मन ये हुआ कि सर 5 रुपया लाए थे, 8 महीना तक व्यापार करेगा, 8 महीना तक तो व्यापार करेगा ही करेगा। हम बोले और बता। 50% निकाल देगा मेरे भाई, तो यानी अभी भी उसके पास 50% पैसा बचा, यानी कि 2.5 रुपया भी और बचा। 5 का 50% कितना होगा? आधा, 2.5। उस पैसा से और कौ महीना व्यापार करेगा? तो बोले सर 4 महीना। काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब कटने लग रहे तो कटा लो। 4 से शायद कट जाएगा का सब? 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 से, 2 से, इसको गुणा ही कराते हैं हम। ठीक, ये कितना हो जाएगा? पेन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, समझ में आ जाएगा। ये 4 दूनी 8 और 24, ये कितने हो जाएगा मेरे भाई? 32। ये कितने हो जाएगा? 18 और कितने? 24। 8 4 कितने हो जाएगा? 12। 2 1 3 कितने? 42। ये कितना हो जाएगा? 40 और कितना? 10। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 50। कटने लग रहे तो कटा लो। कटा लेगा कि ऐसे ही इसको लेकर के चले? 16 21 फिर कितना हो जाएगा? 50। अच्छा ऐसे ही लेके चलते हैं। रेशियो में कह सकते हैं सर इन लोगों को लाभ मिलेगा कितने? 2 2 नहीं का 4, 2 2 नहीं का कितने? 4, और ये हो जाएगा 5 4 9 3 कितने? 12। यानी कह सकते हैं सर रेशियो में लाभ के रूप में कौ रुपये का लाभ होगा मेरे भाई? 124 रुपये का, 124 रुपये का। हम बोले वैल्यू में कितने का लाभ हो रहा है? तो बोले सर कि लाभ हो रहा है 86,800 रुपये का। हम बोले करना क्या ये बताओ। तो सर ए और सी के अंतर पूछ रहा है हमसे, ए और सी का अंतर पूछ रहा है मेरे भाई। ए और सी का अंतर कितना है? 18 का मान हमसे पूछ रहा है। 124 ये कट जाएगा शायद। पहले इसको किससे कटाएं? 4 से कटाएं, 4 से कटाते हैं। 4 3 12, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4 दूनी का 8 और 4 एकम 4, 4 7 28। 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा लो। ये 7 बार में कट जाएगा मेरे भाई। कितने बार में? 700 बार में। यानी रेशियो 1 का मान कितना ला दिए सर? 700। हमसे क्या पूछ रहा है? ए और सी का अंतर पूछ रहा है। ए और सी का अंतर पूछ रहा है। ए और सी का अंतर कितने हैं मेरे भाई? ए और सी का अंतर कितने हैं? डिफरेंस। तो बोले सर ए और सी का अंतर है 18। 18 गुने कितने करना है मेरे भाई? 8 7 56, 126। यानी कह सकते हैं सर ए और सी के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? गुणा करा लेना। कितने? ये 700 है, कितना आ जाएगा? 12,600। देख रहे हो, जो बोल रहा है करते जाना है, चाहे टायर 1 का हो चाहे 10 का हो, कहीं का हो, जो बोल रहा है करिए, आपका आंसर एकदम श्योर आएगा। ठीक, हो ही नहीं सकता है कि आंसर ना आए। आज अब इसको भी निपटा ही देते हैं। जब क्वेश्चन आया है तो इसको भी निपटा ही देते हैं। देखो सीजीएल टायर 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 का। पर सर ए और बी दोनों मिलकर एक उद्यम शुरू करते हैं। उपउद्यम यानी व्यापार, जिसमें ए सक्रिय भागीदार है। सक्रिय मतलब वही मेरे भाई वर्किंग पार्टनर है, जो हमेशा 24 घंटे का रहेगा, एक्टिव रहेगा। बोले और बताओ क्या करना है? सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करता है। ए इसमें 4,000 रुपये का निवेश करता है और 8 महीने बाद फिर 2,000 का निवेश करता है। बी इसमें 5,000 रुपये निवेश करता है। ये कुछ नहीं है मेरे भाई, ऐसे ही लिखा गया है। लेकिन 9 महीने बाद इसमें से 2,000 रुपये निकाल लेता है। सक्रिय भागीदार होने के नाते ए को लाभ के भत्ते के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये मिलते हैं। यदि वर्ष में इतने रुपए का लाभ हुआ है तो बी का शेयर क्या है? देखो ये वर्किंग पार्टनर है तो उसको क्या कर रहा है ना कि 100 रुपया हर एक महीना मिल रहा है सिर्फ वर्किंग पार्टनर के रूप में, भत्ते के रूप में, ए वर्किंग पार्टनर के नाते के रूप में। अब ध्यान से समझना, वो लास्ट में यूज करेंगे, पहले आ जाते हैं। जो बोल रहा है वो तो करें, है ना। पहले तो ये तो निकाले कि लोग को लाभ है कितना, तो बोले आ जाओ। ये शुरू में 4,000 रुपये लाया, कौ रुपया? 4,000 रुपये। हम बोले और बता। 8 महीने बाद 2,000 रुपये और निवेश करता है। किसके बारे में बात कर रहा है? ए का। यानी 8 महीना तक व्यापार किया। अब उसके पास पूंजी कौ रुपया हो गया? 6 महीना तक। समय कितना बचा मेरे भाई? 4 महीना। 8 4 कौ महीना? 12 महीना। हम बोले बी तू बता अपने बारे में मेरे भाई। तो बोले सर बी इसमें 5,000 रुपये निवेश करता है, लेकिन 9 माह बाद 5,000 रुपये निवेश किया 9 महीना तक, लेकिन 9 माह बाद 2,000 रुपये निकाल लेता है। तो मेरे भाई अब उसके पास पैसा कौ रुपया बचा? 3 रुपया। और 2,000 निकाल लिया तो 3 रुपया बचा। अब उसके पास टाइम कितना बचा? 3। कटने लायक रहे तो कटा लो, ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इसको 8 का 32। कलम को थोड़ा करते हैं चेंज ताकि समझ में, है ना। कटने लायक है क्या? कहीं 3 3 से कहीं कट जाएगा। चलो नहीं कटेगा, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 8 का 32 और कितना हो जाएगा? 24। 4 2 6 3 2 कितने मेरे भाई? 5। इसको अगर किया जाए तो ये बोले सर कि 45 और 45 9 कितने हो जाएगा मेरे भाई? 54। ये कट जाएगा।
28 और कितने मेरे भाई 27, यानी कह सकते हैं सर ए को 28 रुपये मिलेगा और बी को 27 रुपये मिलेगा। हम बोले करना क्या ये बता। तो बोले सर कि उसमें से बी का शेयर कितना है, 6,700 का जो लाभ हुआ है, 6,700 रुपये का जो लाभ हुआ है उसमें से बी को कै रुपये मिलेगा, बस इतना बता दीजिए। हम बोले देखो इन दोनों को रेशियो में बंटवारा जो होगा 8, 7, 15, यानी कि रेशियो में लाभ का बंटवारा किस रेशियो में होगा 28:27, यानी कि रेशियो में टोटल कै रुपये का लाभ होगा 55, लेकिन वैल्यू में कितने मेरे भाई। तो बोले सर 6,700 नहीं, ध्यान से यहाँ पे समझना। एक जो है ए को भत्ते के रूप में, लाभ के भत्ते के रूप में प्रति माह कै रुपया मिल रहा है मेरे भाई 100 रुपया। तो एक महीना में 100 रुपया मिलेगा तो 12 महीने में कै रुपया मिल जाएगा, तो 1200 रुपया मिल जाएगा। यानी ए को एक माह में 100 रुपया मिल रहा है, 100 रुपया मिल रहा है, तो 12 माह में कै रुपया मिलेगा 1200 रुपये। यानी कि इस 6,700 के लाभ में से 1200 रुपया तो सिर्फ ए लेके चला गया। क्यों? क्योंकि वर्किंग पार्टनर है। तो मेरे भाई शेष जो पैसा बचा, शेष पैसा कितना बचागा। तो बोले सर कि 5500। कितने बचा? 5500। क्यों? क्योंकि ये 1200 रुपया तो लेके चला गया, कौन? ए। तो 6700 में से 1200 घटाएंगे तो कितना बचा? 5500। यानी कि जो लाभ का बंटवारा होगा, जो पैसा बचा उसी के रूप में ना बंटवारा होगा जी। जो लाभ का बंटवारा होगा, जो पैसा बचा उसी के रूप में बंटवारा होगा। पैसा कितना बचा? 5500। तो एक का मान कितने मेरे भाई? 100। क्या हमसे पूछ रहा है सर बी का हिस्सा बताइए। तो बी का हिस्सा कितने मेरे भाई? एक का मान 100, तो 27 का मान 2700 रुपये, यानी ये को कै रुपये मिलेगा? 2700 रुपये। देख रहे हो, जो बोल रहे हैं करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। चलो आ जाने निपटा ही देते हैं। सब टायर 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हो, सब टायर 2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्लास को मेरे भाई अभी यहीं पर रुकते हैं, ठीक है, फिर आगे इसको बनाया जाएगा। और तब तक आप लोग क्या करिए ना, बनाइए इसको, क्या करिए, बनाइए। चाहे एक क्वेश्चन आ जाए, इसको निपटा ही देते हैं, टायर 2 का है ना, फिर उसके बाद क्लास को आज के लिए रहने दिया जाएगा। पहले एक क्वेश्चन को इसको देख लिया जाए, ठीक। आ जाओ देखते हैं। बोले सर ए, बी तथा सी किसी व्यापार में इस अनुपात में निवेश करते हैं। ए तथा सी वर्किंग पार्टनर, सक्रिय। देखो फर्स्ट क्लास अगर पढ़िएगा तो उसमें हम बताए थे एक वर्किंग पार्टनर होगा और एक स्लीपिंग पार्टनर होगा, सक्रिय भागीदार, ठीक है, जो 24 घंटे एक्टिव रहेगा। तो ए और सी वर्किंग पार्टनर है। क्या है? वर्किंग पार्टनर है, इन दोनों एक्टिव है काम में। क्योंकि बी स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर का माने सुस्त, निष्क्रिय, कभी कभी आएगा काम पे। अतः उसका हिस्सा जो है, उस हिस्से का 3/4 होगा जो उसके वर्किंग पार्टनर के होने पर होता। यदि 50,000 रुपये का लाभ होता है, जिसमें से आधे हिस्से का पुनः व्यापार में निवेश कर दिया जाता है और बाकी के आधे हिस्से का भागीदार के रूप में बांट लिया जाता है, तो सी को कै रुपये मिलेगा। देख रहे हो, क्वेश्चन को बस घुमाया है, कुछ है नहीं, सब क्वेश्चन को क्या करता है, घुमाता है। तो आ जाओ पहले देखते हैं कि ए को रुपया कै रुपये मिलेगा। तो बोले सर कि ए को वर्ष के अंत में, यानी 3 रुपया लाया घर से, जो लाभ हुआ है कै महीना के अंत में हो रहा है मेरे भाई। यदि उसे 50,000 रुपये का लाभ होता है, जिससे आधे हिस्से को बंटवारा कर लिया जाता है, ठीक। ए को कै रुपये मिलेगा? 3 रुपया। हम बोले बी तू मेरे भाई तू बता। तो बी घर से कै रुपया लाया था? तो सर बी जो लाया था कै रुपया लाया था? 6 रुपया। हम बोले सी तू बता। तो बोले सर सी कै रुपया निवेश करेगा? तो सर सी कै रुपया? 5 रुपया। अब ध्यान से समझना, समझने वाली बात यह है मेरे भाई कि ये जो है, अगर सब एक ही टाइम के लिए कर रहे हैं ना, कहीं टाइम के बारे में जिक्र नहीं है, चलो टाइम लिखेंगे नहीं, क्योंकि सब एक ही टाइम के लिए है, तो टाइम लिखना जरूरी नहीं है। हम जाने कि छेड़छाड़ किया है 2 महीना 4 महीना, लेकिन छेड़छाड़ नहीं किया मेरे भाई। सिंपल ये क्या किया है कि ए और सी जो क्या है, वर्किंग पार्टनर है। वर्किंग यानी इसको पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन बी जो है, बी स्लीपिंग पार्टनर है, उसको सिर्फ 3/4 मिलेगा। यानी आ जाओ थोड़ा सा इधर समझते हैं, यानी कि लाभ का जो बंटवारा होगा, इसको 3 और इसको 5 मिलेगा, यानी इसको तो 8 रुपया दोनों को मिल जाएगा। लाभ का बंटवारा हम देख रहे हैं कैसे हो रहा है रेशियो में। तो बोले सर कि इन दोनों को 8 रुपया तो मिल जाएगा। हम बोले सी तू बता, तोरा कै रुपया मिलेगा? तो बोलता सर कि अगर हम स्लीपिंग पार्टनर नहीं रहते, अगर एक्टिव पार्टनर रहते, तो हमको कै रुपया मिलता? 6 रुपया मिलता। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर के होने के नाते जो मेरा लाभ मिलने वाला था 6 रुपया, अब सर उसका मात्र हमको कै रुपया मिलेगा? 3/4 मिलेगा। कितना मिलेगा मेरे भाई? 3/4। तो 6 का 3/4 अगर निकालोगे तो 3 हो जाएगा, ये 2, यानी हो जाएगा मेरे भाई 9/2। यानी कह सकते हैं कि सर इन दोनों को 8 और इसको मिलेगा रेशियो में 9/2, यानी कह सकते हैं 8 दूनी का 16, 16 9 कितने मेरे भाई? 25। 25 बटे कितने हो जाएगा? 2। या फिर एक और तरीका है, 9/2 आया ना, इसको सबसे गुणा करा लो, ठीक, सब में क्या कराना है? गुणा करा लेना है। तो एक का मान कितने हो जाएगा? 2। आ जाओ इसे भी करा देते हैं कि रेशियो में कह सकते हैं कि सर तीनों का जो लाभ होगा 25/2 रुपये का लाभ होगा, यानी इतना रुपये मिलेगा। कैसे आया? तो इन दोनों को तो पूरा पैसा मिलबे करेगा जो पैसा वह है, लेकिन इसको जो मिलेगा ये किसका है? इसका है, ये बी का है, और ये किसका है? ये प्लस सी का है। हम बोले कि बी 25/2 रेशियो में लाभ इतना हुआ, लेकिन वैल्यू में कितना? तो बोले सर कि देखिए 50,000 का लाभ हुआ,
लेकिन बंटवारा 50,000 का नहीं होगा, उसमें से आधा जो पैसा है फिर से निवेश किया जाएगा। फिर से क्या किया जाएगा? निवेश किया जाएगा। तो बंटवारा जो होगा सर मात्र 25,000 का होगा। 25,000 रुपये का करेगा, रख लेगा लोग आगे के निवेश करने के लिए। तो रेशियो 25/2 का मान 25, तो एक का मान कितने हो जाएगा मेरे भाई? एक का मान हो जाएगा 2,000। क्या हमसे पूछ रखा है? सी को कै रुपया मिलेगा? सी को कै रुपया मिलेगा मेरे भाई? एक का मान 2,000, तो 5 का मान कितने हो जाएगा? 10,000। यानी कि सी को कै रुपया मिलेगा? 10,000। कम खत्म। बहुत सारा तरीका है, एक तो ये तरीका था, वहाँ 9/2 करा के गुणा भी करा देते, ठीक। बाकी अब देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग उतना ही कर रहे हैं, बस आंसर आ जा रहा है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो बोले करते जाना है, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। अब मेरे भाई इसको आपको घर पे बनाना है, ठीक। आपको क्या करना है? घर पे बनाना है। जो बोले करते जाना है और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। जो बोले करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं आए हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। इसको फिर से एक वीडियो बना देंगे इसका स्पेशल इसके लिए, ठीक। लेकिन बनाना है, कोशिश करना है, ठीक। आज और क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन ख़त्म ही होने वाला है, अब सेशन को ख़त्म ही कर दिया जाए। अब 2-4 क्वेश्चन क्यों छोड़ा जाए? आ जाइए, ठीक। सब टायर 2 का ही क्वेश्चन उठा लिया नहीं, चलो कोई बात नहीं। टायर 2 हो चाहे टायर 3 हो, जो बोले करते जाना है, आंसर एकदम आना ही आना है, आएगा काहे नहीं। चलो देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सर ए और बी समान धनराशि निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। समान धनराशि का माने ये हुआ मेरे भाई, अगर ये 1 रुपया लाएगा तो वो भी 1 रुपया लाएगा। समान का मतलब ही ना होता है। हम बोले और बता। सी 3.5 लाख रुपए निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो गया। हम बोले कब आया? तो 4 महीना बाद। सी को महीना बाद आ रहा है मेरे भाई, तो 4 महीना बाद। सी के शामिल होने के 4 महीने बाद अपने निवेश वापस ले लिया। देख रहे हो, सी इतना लाख रुपये निवेश किया और सी के शामिल होने के 4 माह बाद अपने निवेश को वापस लेकर बी उस व्यवसाय को छोड़ दिया। अच्छा, बी छोड़ दे रहा है, बी आया तो सॉरी सी आया तो बी भाग गया। वर्ष के अंत में 62,400 रुपये का लाभ हो रहा है तीनों को मिलाकर, जिसमें से एक को 24,000 रुपया मिल गया। तो बोल रहे हैं हमसे कि लाभ के हिस्से के रूप में सी को कितना मिलेगा? सी को कितना मिलेगा? 3.5 लाख रुपया लगाया तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लेके जाएगा ना, बकलोल थोड़ी ना है कि छोड़ के जाएगा। आ जाओ इसको देखते हैं। ए को तो लाभ ज़्यादा मिलेगा क्योंकि मेरे भाई ए भाग ही नहीं रहा है। तो बोल रहे हैं हमसे कि सर ए है, ए हम बोले कै रुपया लाया? तो बोले सर पता नहीं। हम बोले बी तू बता। तो बोले सर ए और बी समान धनराशि, यानी कि अगर ये 1 रुपया लाएगा तो बी भी 1 रुपया लाएगा। बोले ठीक है। हम बोले सी तू बता कै रुपया लाया? तो बोले सर सी जो है 3.5 लाख रुपया लाया। अब ध्यान से समझना, तीनों का टाइम अलग है, इसलिए टाइम को लिखना पड़ेगा। हम बोले ए से तू कै महीना तक व्यापार किया है? तो बोले सर कि हम शुरू से अंत तक है और वर्ष के अंत में लाभ हो रहा है, यानी कि ये 12 महीना तक है। हम बोले बी तू बता। तो बोले सर देखिए, बी ये नहीं बताया है कि कै महीना तक हम व्यापार में है, लेकिन एक क्या बोला है, एक लाइन बोला है क्या कि सी जो है, सी 4 महीना बाद सी आया है व्यापार शुरू करने के। ए और बी के व्यापार शुरू करने के 4 महीने बाद सी आया है, यानी 4 महीना बीत गया। उसके आने के 4 महीना बाद, उसके आने के 4 महीना बाद बी भी व्यापार छोड़ दिया, यानी कि 4 महीना हुआ, 4 महीना, यानी कि बी जो है व्यापार में कै महीने तक है मेरे भाई? 8 महीने तक। हम बोले सी तू बता कै महीने तक है? तो तू भी सर 8 महीने तक। क्यों? क्योंकि 4 महीने बाद से इतना रुपये लगा करके पूंजी में निवेश किया है और वो भागा नहीं है मेरे भाई, तो इतना में है। अब आ जाओ, जो सवाल बोल रहे हैं काम खत्म कर देंगे। क्या हमसे बोल रहा है सी का कितना रुपए का भुगतान किया जाना चाहिए 62,400 में? हम बोले कि इन दोनों का कितना किया जाना चाहिए? तो बोले सर कि ये कट जाएगा 6 और कितना हो जाएगा 4, यानी और कटेगा कार्य, तो ये कट जाएगा 4 से 3 बार में और किसको 2 बार में। चलिए, यानी कह सकते हैं सर अब इसको सी को अभी हटाते हैं, ठीक। अभी ए और बी को निकालते हैं। क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू दिया था मेरे भाई, ए का वैल्यू कितना दिया है? 24,000, यानी कह सकते हैं कि सर ए को 3 रुपया मिलेगा और बी को 2 रुपया। इसको रेशियो में 3 रुपया मिल रहा है, लेकिन वैल्यू में कितने मिल रहा है मेरे भाई? 24,000। तो 3 का मान 24, तो 1 का मान 8, 8वीं का 24, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 16,000। यानी कह सकते हैं कि सर ए को 62,400 में से ए को 24,000 मिलेगा और बी को 16,000 मिल गया। 24 और 16 दोनों जोड़िएगा तो मेरे भाई कितना हो जाता है? 40,000। यानी कि 62,400 में से 40,000 तो यहीं ले लिया लोग दोनों। सी के लिए बचा कितना? तो बोले सर सी के लिए 62,400 में से आप 40,000 घटा लीजिए, तो मेरे भाई आ जाएगा कितने? 22,400, जो कि ऑप्शन कौन सा है? सी। ऑप्शन कौन सा है? सी। देख रहे हो, सिर्फ देखने में इतना बड़ा है, बनाने में कुछ है नहीं। जो बोले वो करते जाइए, आपका आंसर एकदम श्योर है कि आना ही आना है, आएगा काहे नहीं, ठीक। चलिए मेरे भाई, इसको भी आप होमवर्क में रखिए थोड़ा अभी, ठीक। और होमवर्क में रख करके इसको बनाइए और आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए थोड़ा सा, ये अलग है क्या कुछ?
अलग कुछ है नहीं, है ना, सब वही है मेरे भाई, जो बोले वो करते जाइए। इसका हमने रेशियो आपको निकालना सिखाया है, क्या फटाक से क्या करिए, इसको एलसीएम निकाल करके, इसका एलसीएम निकाल करके रेशियो निकाल दीजिए, ठीक, और फिर इसको बनाइए और फिर आंसर बढ़िए। और भी क्वेश्चन है? अच्छा, और क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन नहीं है तब आ जाओ, इसको निपटा देते हैं, तब इसको निपटा देते हैं मेरे भाई, ठीक है। जब क्वेश्चन नहीं है तो लास्ट क्वेश्चन है तब क्या, फिर इसको निपटा ही देते हैं, आ जाइए। अरे सर देखिए, ए बी सी क्रमशः इस अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश कर एक साझेदारी करते हैं। बोले किस किस अनुपात में? इसने 4 महीना बाद ये अपनी पूंजी 50% बढ़ाता है। पहले मेरे भाई ये जो रेशियो दिया है इस रूप में, इसको हमको किस रूप में कन्वर्ट करना होगा? इस रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो बोले सर देखिए, ये कन्वर्ट करने के लिए हम सिखाए थे 2/5, 3/4 और कितना होगा 5/8। अगर इसको अगर इस रेशियो में कन्वर्ट करना है तो हम सिखाए थे क्या चीज़ कि इसका फटाक से आपका करिए एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई? 40। तो 40 से सब में गुणा करा दो, 40 में सबसे क्या करा दो? गुणा। 8 5 40, 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 30। और ये कितना हो जाएगा? 25। यानी कह सकते हैं कि सर एक घर से, अब आ जाओ अपने सॉल्यूशन पे, एक घर से क रुपया लाएगा? 16 रुपया। हम बोले तो करना क्या, ही बता। तो सर 4 माह बाद ये अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि करता है, यानी कि 16 रुपये से 4 महीना तक तो व्यापार करेगा ना जी? बिल्कुल करेगा। 50% का वृद्धि करेगा मेरे भाई। तो अब क रुपया हो जाएगा? बोले सर 24 रुपया। 16 का 50% कितना होगा? 8। यानी कि अब उसके पास पूंजी कितना होगा? 24,000। उसके पास टाइम कितना बचा था? बोले सर कि पहले 4 महीना बिता दिया है, अब उसके पास कुल कितना समय बचा? और 8 महीना, क्योंकि वर्ष के अंत में लाभ हुआ है कितना? 2,82,100 रुपये, ठीक। हम बोले बी के बारे में बता कुछ, बी क्या कर रहा है? तो बोले सर बी जो है ना, बी का पूंजी है 30,000। हम बोले बी भी कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, तो हाँ, लेकिन 4 माह बाद ये अपनी पूंजी 50% वृद्धि करता है और बी 20% की क्या करता है? कमी करता है, ठीक। सी के बारे में कुछ नहीं किया है, चलो तब अच्छी बात है। यानी 4 महीना तक व्यापार करेगा 30,000 रुपये से। बोले और बता। 20% कमी हुआ मेरे भाई। 30 का 20% कितना होगा? 1/5, यानी कि 6। यानी कह सकते हैं सर 1/5 यानी 30 का 20% क्या होगा? 6। यानी कि 6 घटा लेंगे तब कितना बचा? 24। इस पैसा सब व्यापार करेगा क महीना तक? और 8 महीना तक, 4 महीना तक तो कर लिया। हम बोले सी तू बता मेरे भाई, क रुपया लाया था? सर हम 25 लाए थे और हम कुछ छेड़छाड़ नहीं किए हैं, ठीक। सी के बारे में कहीं छेड़छाड़ नहीं किया है। यानी कि सी चुपचाप जो पैसा लाया था 25 रुपया, उसी पैसा से 12 महीना यानी साल भर व्यापार करेगा। कटने लायक है क्या? तो कटा लो। 4 से कट जाएगा मेरे भाई, सब कट जाएगा 4 से। पेन को चेंज कर लो ताकि समझ में आए। ये 4 से 4 कट गया, 4 दूनी का 8। ये 4 से कट गया, 4 दूनी का 8, 4 3 12। 3 से कट जाएगा का? फिर सब 3 से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, चलो कोई नहीं। ये 48 और 16 कितने हो जाएगा? 64। ये 48 और 16 कितने हो जाएगा? 64। ये कितना हो जाएगा? 30 और 48 कितने हो जाएगा? 78। ये 48 हो जाएगा मेरे भाई, 24 दूनी का 48। हम बोले इसका कितना है? तो बोले सर 75। क्या पूछ रहे हैं हमसे? पर सर वर्ष के अंत में इतना का लाभ हुआ है, तो हमसे बी का लाभ बताइए। सबको जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। रेशियो में हम कह सकते हैं कि सर इसको 75 मिला है, इसको 78, इसको कितना? 64। 8 4 12 5 कितने? 17। 17 हाथ में लगा, 1 7 7 14 17 का 21। यानी कह सकते हैं सर रेशियो में इन तीनों को मिलाकर कितना आया? 217। 217 का मान कितने हैं मेरे भाई? 282। 282, 1 और 00, इसको कटा लो। रेशियो 1 का मान कितना आ जाएगा? ये 17, 18 19 20, यानी 32। एक बार में तो ये जाएगा, ठीक। 20 और ये कितना हो जाएगा? 20 और 60 65 हो जाएगा। और ये 17 3 51 होता है का? और 3 दूनी का 6, ये 1300 बार में कट जाएगा मेरे भाई। रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा? 1300। यानी कह सकते हैं सर रेशियो 1 का मान 1300। हमसे क्या पूछ रहा है? बी का हिस्सा पूछ रहा है। 78 गुना 13 कर लो, काम आ जाएगा। 78 गुना कितना करा लो? 13। 18 का 24, 4 कहीं नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है बिल्कुल। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? कौन सा? 2। देख रहे हो, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 0 1 4 00। गुणा करा लेना, यही आएगा। सब कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में बनाते समय पूरा कैलकुलेशन तो करना ही नहीं, पहले देखना है 1 अंक गुणा करा करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मारिए आंसर, काम खत्म, ठीक। और अभी नहीं है मेरे भाई, ठीक। और भी सीट है, अगला सीट है तो फर्स्ट सीट है। फर्स्ट सीट में 28 क्वेश्चन था, सेकंड सीट में भी और है। पर मेरे भाई उम्मीद है कुछ तो थोड़ा बहुत समझ में आया ही होगा। आपका काम क्या है? आपका काम क्या है कि थोड़ा सा क्या करना है? प्रैक्टिस करना है अपने से घर पे। आज थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा सा ये बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, बाकी और कोई बात नहीं है। आप क्या करिए? आप बनाइए, प्रैक्टिस करिए।
ये 28 जो क्वेश्चन हमने कराया, आपका काम क्या है मेरे भाई, इसको ईमानदारी से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप खुद से इसी को पहले क्या करिए, बनाइए। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में क्या करिए, हाथ लगाइए और आप अपना राय हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि क्या कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। मिला तो कुछ फ़ायदा हुआ तो भी बताइए, नहीं हुआ तो भी आप हमें बता सकते हैं कि क्या हमें कुछ और करना चाहिए। ठीक, चलिए मेरे भाई, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़िए, आबाद रहिए।